हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी शबनम लर्निंग ऑफ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर गणित के। काफी दिनों बाद क्लास गणित की आ रही है, त्रिभुज की। ये थोड़ा बेसिक सभी चैप्टरों के बता के फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर सीधा चलते हैं, ठीक है। तो पहला है आज चैप्टर त्रिभुज। मेरा नाम है दीक्षित। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के प्रकार एवं परिभाषा के बारे में। त्रिभुज क्या है? ये देखो, ये आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी सी। इसमें ये शीर्ष होते हैं, ए बी सी जो कॉर्नर दिख रहे हैं ये शीर्ष होते हैं, और ये भुजाएं होती हैं ए बी, बी सी, सी ए। और इसके अंदर जो बने ये कौन, ठीक है। ठीक है, तो हम कोणों के प्रकार के बारे में समझेंगे और त्रिभुज होता क्या है इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर में की क्लास में हम लेके आएंगे सीधे सीधे क्वेश्चंस, ठीक है। त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरे उत्तल क्षेत्र, उत्तल या 2D फिगर कह सकते हैं, ठीक है, 2D फिगर। और क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरा होता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। मतलब त्रिभुज का मतलब सीधा है त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं। तीन भुजाओं से जो भी आकृति 2D बनी है वो क्या कहला रही है? त्रिभुज, ठीक है। इनमें क्या है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बने कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब जैसे कि ये त्रिभुज है, इसमें ये कोण, कोण ए, कोण सी, कोण बी, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश के बराबर, ठीक है। अब त्रिभुज के गुण क्या होते हैं? त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, पता है आपको। तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, ठीक है। समांतर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या पाई रेडियन। अगर ये माप है कोण की, डिग्री और रेडियन, रेडियन पाई रेडियन, 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। सीधा सीधा कोई भी ये त्रिभुज बना रहेगा तो इसमें जो दो भुजाएं होंगी वो तीसरी भुजा से अधिक रहेगी। ये दो भुजाएं ऐड कर लो तो इससे बड़ी हो जाएगी, ये दो भुजाएं ऐड कर लो तो इससे बड़ी हो जाएगी, है ना। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ये उसी का अपोजिट है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा रहेगा, ठीक है। अब है त्रिभुज के संकेत। त्रिभुज की डेफिनेशन हमने जानी, क्या है त्रिभुज। उसके बाद इसके संकेत आप देख लीजिए, सामने है आपके त्रिभुज। इसमें यहाँ ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी सी नहीं, ए बी ये त्रिभुज की एक भुजा, बी सी ये त्रिभुज की एक भुजा, और सी ए ये त्रिभुज, तीन भुजाएं कौन सी हो गई? ए बी पहली, दूसरी बी सी, और तीसरी सी ए या ए सी। तो तीन भुजाएं हो गई। तीन कोण हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है। तीन शीर्ष हो गए, ए बी और सी। अब कोण ए को हम और क्या कह सकते हैं? कोण ए तो ये हो गया ये वाला, लेकिन इसको हम और क्या कह सकते हैं? कोण सी ए बी। ये पूरा कोण हमारा क्या कहलाएगा? ए, कोण ए। इसको कोण ऐसा भी कह सकते हो उल्टा, बी ए सी, तो भी कोण ए की बात हो रही है। इसी प्रकार से बी की बात करें तो कोण ए बी सी, कोण सी बी ए। इसी प्रकार से सी की बात करें तो कोण बी सी ए और कोण ए सी बी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? कोणों को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकारों की। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, तीन भुजाओं के आधार पर और तीन कोणों के आधार पर। भुजाएं कैसी? भुजाएं किसी की कोई भुजा बड़ी है, कोई समान भुजाएं क्या है त्रिभुज,
तो उस हिसाब से हम भुजाओं के हिसाब से तीन, कौन कौन? सबसे पहला है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। ठीक है, ये कौन सा है? विषम बाहु। कोणों के हिसाब से समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये 6 प्रकार है, 6 को समझ लेते हैं एक बार बारी बारी से। पहला है न्यून कोण। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा। न्यून कोण क्या होता है? सबसे पहले पता होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री या उससे कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 से अधिक या 180 तक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण कह रहे हैं तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। जैसे 90 से तीनों कोण छोटे हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें न्यून कोण में क्या होना चाहिए? तीनों कोण क्या हो? छोटे हो 90 से, तो वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? कोण के साथ देख रहे हो? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री का। 90 से छोटा न्यून कोण, 90 समकोण, 90 से अधिक और 180 से कम अधिक कोण। ठीक है, और 180 पूरक कोण, समपूरक कोण। तो क्या हो गया? जो त्रिभुज का एक कोण, इसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, कोई भी एक हो सकता है, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल रहा समकोण त्रिभुज का। ये पूरा त्रिभुज देख सकते हैं आप, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये लंब है। तो इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसमें ये भुजा कर्ण होती है। अब ये भुजा आधार है और ये भुजा लंब है। अगर इसको हम पलट देंगे तो ये भुजा आधार बन जाएगी, ये लंब बन जाएगी, ये कर्ण रहेगी। तो इसमें क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी, तो इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। क्या होती है? कर्ण बराबर, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो हम समकोण की बात कर रहे हैं। इस दोनों कोण दूसरे के पूरक होते हैं तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। पूरक कैसे? दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। जो बकाया है इसके गुण होते हैं कुछ, इसके समकोण त्रिभुज के क्या गुण होते हैं? कर्ण समकोण त्रिभुज के सामने अथवा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण क्या है? समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा। जो समकोण त्रिभुज, सॉरी, जो कोण समकोण है, जो कोण 90 डिग्री का है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा भी है उस त्रिभुज की, तो उसको क्या कहेंगे? कर्ण। लंब क्या है? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की लंब भुजा कहलाती है। समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण है सामने, अब वो आधार और लंब एक दूसरे से बनाए जाते हैं कि जो नीचे है वो आधार मान लेते हैं, कोई किसी को भी आप आधार लंब मान सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो पाइथागोरस प्रमेय निकल के आती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसको अगर आप कोई भी भुजा है मान सकते, तो आधार दोनों में प्लस है, सेम चीज है, तो कोई सा भी आप मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला त्रिभुज है अधिक कोण। कोणों में अंतिम अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 से अधिक हो, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण। ये देखिए, ये है अधिक कोण। ये जो है 90 से अधिक है कोण। 90 होता तो सीधा होता, लंब होता, तो ये लंब से अधिक है, तो इसलिए ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, और दो कोण क्या होंगे? एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह अधिक कोण कहलाएगा, और दो उससे छोटे छोटे कोण रहेंगे। इसके बाद है समबाहु। अब हम भुजाओं के आधार पर हमने बांटा है तीन प्रकार, बाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समबाहु का क्या है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो, मतलब तीनों
ये भी भुजा बराबर, ये भी उसी के समान, और ये वाली भी उसी के समान। तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु। इसमें कोण भी सभी बराबर होते हैं। ये कोण, जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर रहेगा। ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण आपस में 60-60 अंश के रहेंगे। ठीक है, भुजाएं समान, साथ ही प्रत्येक भुजा का कोण कितना है? 60 डिग्री का रहेगा। तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें और क्या होता है? एबीसी अगर त्रिभुज हम मान लेंगे कि ये ए है, त्रिभुज ए बी और सी, ये त्रिभुज एबीसी है, तो इसमें क्या होगा? त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा ए बी ये वाली बराबर बी सी ये वाली बराबर ए सी ये वाली, तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। तीनों कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी और कोण भी बराबर रहेंगे। अब अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम मीन्स समान, द्विबाहु मतलब दो, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान है, जिसकी दो भुजाएं, कह रहा है द्विबाहु, दो, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। पढ़ लीजिए, दो भुजाएं आपस में समान लंबाई की हों तो वह समद्विबाहु कहलाता है। अर्थात यदि कोई दो भुजाएं आपस में समान है तथा समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान है तो वे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। मतलब कि दो भुजाएं भी समान है, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समान है तो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और क्या होगा? इसके सामने की भुजा, इसके सामने की ये भुजा, ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब है विषमबाहु। विषमबाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा आपस में समानता न रखती हो वो विषमबाहु हो जाएगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में असमान लंबाई की हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज, अर्थात भुजाओं के साथ साथ कोण भी असमान। जब भुजाएं समान नहीं नहीं रहेंगी तो कोण भी समान नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। सभी त्रिभुज आपने समझ लिए। इन्हीं त्रिभुजों पर आधारित कुछ प्रमेय हैं, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम भूले आएंगे और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ तत्व है त्रिभुज के स्मरणीय महत्वपूर्ण, कुछ तत्व भी हैं, ये देख लीजिए। वही बातें हैं जो भी हमने बताई हैं, उसी को हमने एकत्र कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। आप इनको देख लीजिए, जैसे कि त्रिभुज का संकेत। जैसे अगर अभी आप जब प्रमेय वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें त्रिभुज का पूरा लिखेंगे नहीं कि त्रिभुज इतना फलाना पूरा ऐसा त्रिभुज बनाते, सीधा मार्क बनाओ कि हो गया त्रिभुज, हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, त्रिकोण यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 पाई रेडियन टू समकोण, कुछ भी कह सकते हैं, होता है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी पता है। 60 डिग्री 2/3 समकोण भी कह सकते हैं। 2/3 समकोण का मतलब 90, सॉल्व करो 60 आएगा। ठीक है, चौथा क्या है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान 1/2 समकोण होता है, ये भी हमने बताया है। और भी चीजें हैं, क्या है? कर्ण का वर्ग लंब बराबर है, ये भी बताया है। समद्विबाहु त्रिभुज आधार पर कौन समान होता है, जितनी भी चीजें हैं सब आपके बता दी हैं। ठीक है, तो अब ये अंतन की तरह त्रिभुज के तीनों सिर से गुजरने वाला वृत्त परिवृत्त कहलाता है। ये जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तब आपको मिलेगा, वृत्त, परिवृत्त, बेलन, ये सब चीजें महत्वपूर्ण चीजें, पैराबोला। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।